यहाँ पर आने के बाद हम 2 एडिशनल CPFC के साथ हमारी मीटिंग हुई। एक हमारे आदरणीय अपराजिता जग्गी जी और एडिशनल CPFC आदरणीय चंद्रमौली जी, दोनों के साथ हमारी चर्चा हुई, मीटिंग हुई और मीटिंग में विस्तार से सारे प्रपोजल पे ध्यान उनका आकर्षित करते हुए हमने ये कहा कि EPFO अपनी तरफ से कुछ बात करें और कहें कि हम इतना दे सकते हैं, उसके बाद ही फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उसमें कुछ डालेगी। पिछले हफ्ते हम फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे, मैं था, हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, महासचिव जी, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव हमारे बहुगुणा जी थे। हम लोग एडिशनल CPFC जी से मिले थे, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे, TV सोमनाथन जी से। उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ अगर CPFC कर सकते हैं तो कुछ हम लोग करेंगे और फाइनली होना ये पॉलिटिकल डिसीजन है और उसी की तरफ हम सबकी निगाहें हैं। आज 11 तारीख है, 14 तारीख तक हम कोशिश कर रहे हैं और बल्कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे। उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, अभी बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए किया है, कुछ महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काफ़ी कुछ किया है। हम चाहते हैं कि हमारा भी मुद्दा इस इलेक्शन से पहले और आचार संहिता लगने से पहले सॉल्व हो और इसी के विषय में हमने काफ़ी देर तक बात की है। हमने ये भी कहा, हमारे जो प्रपोज़ल गए हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को सभी लोग इस विचार, हमारे विचार से कन्विंस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे EPFO के लोग हो, श्रम मंत्रालय के लोग हो या चाहे पॉलिटिकल लोग हो। इसमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं चाहता कि ये ना हो, सभी चाहते ये हो। अभी ये विल पावर सबकी है, इसमें जो पॉलिटिकल विल का जो सवाल है वो शायद ये 4 दिन में कुछ ना कुछ होगा और हमारा काम होगा। हमने ये भी पूछा कि क्या कहीं से कुछ नकारात्मक टिप्पणी है, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक कहीं से भी कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं है और सब लोग ये चाहते हैं कि आपका काम हो और जब तक कहीं से नकार नहीं आता, पूरी तरह से कहीं नकारा नहीं गया है, तो इसकी आशा जिंदा है और ये 14 तारीख तक ये कभी भी हो सकता है, ऐसे उनका भी मानना है, हमारा भी मानना है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को राहत मिले। हमारे वृद्ध पेंशनर हर दिन 200 से 250 लोग मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अन्याय, उनकी मौत तो सबकी आनी है, लेकिन उनको कम से कम भूखा ना मरना पड़े या उनको बिना मेडिसिन्स का ना मरना पड़े। इसलिए हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं हो और हमारी 7,500 महंगाई भत्ते की मांग हो। अगर वो मांग पूरी तरह से नहीं होती है तो कुछ इंटरिम रिलीफ के तरफ तरीके से हमें कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए, ये हमने कहा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना सर कि जिस तरीके से 10 साल से आप लोग लगे हुए हैं और अभी भी हमने देखा है, पिछले ही मैंने देखा है, रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर हो, तमाम ऐसे एजुकेशन तो आप लोग जारी रखते हैं, बातें होती, आश्वासन मिलता है, लेकिन उस पर अमली जामा अभी तक नहीं बनाया गया। इसका वजह क्या है? सबसे बड़ा वजह क्या है, क्या लगता है? वजह तो मेरे ख्याल से यही है कि डिफरेंट एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है उनमें से जो सहमति होनी चाहिए वो नहीं हुई, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अभी तो ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, पॉजिटिव है और अभी पॉलिटिकल विल भी है और 2-4 दिन अभी बाकी है हमारे हाथ में। हमारे अगर आदरणीय प्रधानमंत्री चाहे तो 5 मिनट का डिसीजन है। आज पूरे भारत में आप जानते हैं EPFO के ऑफिस के सामने पूरे भारत में ये आंदोलन हो रहा है और ये हम चाहते हैं कि इस आंदोलन का पॉजिटिव परिणाम होगा, सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी हमारा काम करेंगे। सर और क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए जो कि बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई हमारी बहुत उम्मीद है अशोक रावत जी से और हमें लगता है कि हमें ज़रूर वहाँ से न्याय मिलेगा। इतनी ज़्यादा मतलब 7.5, 8, 75, 80 लाख लोगों का उम्मीद आपके साथ जुड़ा हुआ है सर, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज के लिए भी बहुत सारे लोग कुछ बातें करते हैं। देखिए 75-80 लाख तो वो है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है और जो कंट्रीब्यूट आज कर रहे हैं वो 7.5 करोड़ लोग हैं जिनको भी उम्मीद है कि उनका भविष्य सुधर जाएगा। तो इसलिए मेरे से ही नहीं, पूरे NAC हमारी जो
नेशनल एजुकेशन कमेटी है, उस पर लोगों की बहुत आशा है, क्योंकि उनको मालूम है ये निस्वार्थ ढंग से ये सारे जो हमारे नेतागण हैं वो अपने जेब से पैसा खर्च करके निस्वार्थ ढंग से बिल्कुल कोई अपनी आशा खुद की कोई ये फिक्र न करते हुए, परवाह न करते हुए लड़ रहे हैं। और लड़ाई का अंजाम अच्छा ही होता है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, यश उतना ही बड़ा होता है।